अस्सलाम वालेकुम नाजरीन फलन तनोस ने युकन्ना से कहा, मैं इस्लाम को उस वक्त कबूल कर रहा हूँ जब कि मेरी नीयत दुनिया की हुकूमत से बेजार हो गई है। मुझे तख्त और हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। जब यह मामला तय हो जाएगा और मैं इस्लाम को मदद दे चुकूँगा तो फिर मक्का मुकरमा जाकर हज करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ की ज़ियारत करूँगा और वहाँ से वापस आके बैतुल मक़दस में सकूत इख्तियार कर लूँगा। उस वक्त तक कि मेरी रूह इस कफ्सर अंसरी से मफरकत ना इख्तियार करे, मैं वही रहूँगा। हाँ, ये तो बतलाओ कि हमारा प्याम लेकर अरबों के पास कौन शख्स जाएगा और अज़्म व इरादे से उन्हें कौन मतला करेगा। आपने फरमाया, उनके हमारे पास चंद जासूस हैं जो उनके ज़िम्मेदार और हमारे मुआहदा के लोग हैं। मैं उन्हें सब बतला दूँगा। ये बातें अभी हो ही रही थीं और हज़रत जोकन्ना रहमतुल्लाह अलैह फलन तनोस और उनके सब आदमी शब की तारीकी में खड़े हुए ये बात कर ही रहे थे कि अचानक एक बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी तरफ आता दिखलाई दिया। हज़रत जोकन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि हज़रत अमर बिन उमैया ज़मरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। उन्होंने हज़रत जोकन्ना और आपके साथियों को सलाम किया और हज़रत जोकन्ना से फरमाया, सरदार हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका शुक्रिया अदा करते हैं और फरमाते हैं, जज़ाकल्लाह। उन्होंने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाली रोमतुल कुबरा के हालात, उसका अपने कौम से गुफ्तगू करना, तुम दोनों का आपस में बातें करना और जिस चीज़ का तुमने इरादा किया है उस सब से बिला कम औकात आगाह कर दिया है। नीज़ वाली रोमतुल कुबरा को बशारत दी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। आपने ये भी फरमाया है कि कल इंताकिया फतह हो जाएगा, रोमियों की उससे सल्तनत उठ जाएगी और हर कल का मुल्क उससे छीन जाएगा। फलन तनोस का चेहरा यह सुनकर खुशी के मारे दहकने लगा। ईमान में ज़्यादती हुई और उसकी ज़बान पर जारी हुआ, तमाम तारीफ़ें उन अल्लाह के लिए हैं जिन्होंने हमें इस्लाम और ईमान की तरफ हिदायत की और कलमा तैयबा पढ़ा। और फरमाया कि हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजूर मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में फरमाते देखा कि या अबू उबैदा, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रहमत की तुम्हें बशारत हो, कल इंताकिया सुलह से फतह हो जाएगा। वालिया रोमतुल मदाइनुल कुबरा और युकन्ना वाली हलब के माबीन ये गुफ्तगू हुई है और ऐसा ऐसा मामला गुजरा है। वो दोनों तुम्हारे लश्कर के करीब ही हैं, तुम उन दोनों के पास अपना हुक्म भेज दो। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेदार होकर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से यह ख्वाब बयान किया और हज़रत अमर बिन उमैया ज़मरी को इस तरफ रवाना किया जैसा कि हम अभी बयान कर चुके हैं। फलन तनोस ने कहा कि वाकई यही दीन सच्चा है। फिर ये लौट के बादशाह के लश्कर के पास आया और उनके गिर्द घूमने लगे, गोया उसका पहरा दे रहे हों। हज़रत जोकन्ना वाली रोमतुल कुबरा के पास से अपने आदमियों को लेकर उस इरादे से जिसका जिक्र हम पिछली किस्त में कर चुके हैं रुखसत हुए तो रास्ता में इंताकिया के बादशाह का मसाइब आता हुआ दिखलाई दिया। मशलें उसके सामने जल रही थीं और हज़रत ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत रफ़ा बिन ज़ुहैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नीज़ 200 कैदी उसके हमरा थे। आपने उस मसाइब से दरियाफ्त किया कि इन्हें कहाँ ले जाते हो। उसने कहा कि बादशाह ने इनके मुतल्लिक़ यह इरादा किया है कि कल इन्हें कत्ल करके इनके सरों को मुसलमानों की तरफ फेंक दिया जाए। यह सुनकर आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और दुनिया तंग दिखाई देने लगी। आपने उससे फरमाया कि या बादशाह के सबसे बड़े मसाहिब, तुम जानते हो कि कल हमारे और इनके माबीन जंग होने वाली है। अगर तुमने इन्हें कत्ल करके इनके सरों को मुसलमानों की तरफ फेंक दिया तो जब वह हम में से किसी शख्स को गिरफ्तार करके पकड़ ले जाएंगे तो क्या कुछ ना करेंगे। अल्लाह ताला से डरो और इस काम में जल्दी ना करो। इन्हें मेरे पास छोड़ दो और बादशाह को इस काम से बाज रखो हत्ता कि हमें यह मालूम हो जाए कि किस करवट ऊँट बैठता है। मसाहब ने उन्हें यहाँ छोड़ा और बादशाह के पास जाके जो कुछ हज़रत ज़ुकन्ना ने कहा था बयान कर दिया। बादशाह ने कहा, अच्छा उन्हें सरदार युकन्ना ही के पास रहने दो। मसाहब बादशाह का ये प्याम लेकर आपके पास आया और कहा कि हर कल कहता है कि ये तुम्हारी हिफाजत में रहेंगे। हज़रत युकन्ना रहमतुल्लाह अलैह उन्हें लेकर अपने खेमा में आया
اور ان قیدیوں کے انطاکیہ سے نکل آنے کا ملال کرنے لگے، کیونکہ آپ نے یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ میں ان کے ذریعہ شہر پر چڑھائی کروں گا۔ آپ نے انہیں خیمہ میں لا کر ان کی ہتھکڑیاں کاٹیں، ہتھیار دیے اور جو ارادہ کر رکھا تھا اس سے آگاہ کیا، اور والیہ رومۃ الکبریٰ کے متعلق کہ وہ بادشاہ پر حملہ کریں گے سب قصہ بتا دیا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، کل جہاد کر کے ہم اپنے رب کو راضی کریں گے، چونکہ آپ کو قید میں 8 ماہ گزر گئے تھے، اس لیے آپ کے تمام زخم بھر رہے تھے۔ حضرت یوکنا نے ان تمام صحابہ کو اپنے قبیلہ کے آدمیوں کے پاس متفرق کر دیا اور ایک ایک آدمی کو ایک ایک کے پاس بھیج دیا۔ واگدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انطاکیہ سے قیدیوں کے لے آنے کا حکم دراصل ہرقل نے نہیں دیا تھا، بلکہ اس کے خاص غلام بلیس بن ربوس نے دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے اس رات خواب میں یہ دیکھا تھا کہ گویا آسمان سے ایک شخص اترا ہے، اس نے اس کا تخت الٹ دیا ہے اور اس کے سر سے اس کا تاج اڑ گیا ہے، اور وہ شخص اسے کہتا ہے کہ سوریہ سے تیرے ملک کا زوال قریب ہو گیا ہے۔ بدبختی کی دولت جاتی رہی، شقاق و نفاق کی حکومت اٹھ گئی اور اتفاق و وداد کی بادشاہت آ گئی۔ نیز گویا اس شخص نے اس کے لشکر میں پھونک ماری جس سے اس میں آگ لگ اٹھی اور یہ مرعوب ہو کے اٹھ بیٹھا۔ اپنے دل میں اس نے اپنے ملک کے زوال کی تعبیر لی اور کسی سے کچھ زہر نہ کیا۔ اس نے عربوں کے آنے سے پہلے اپنا خزانہ اسباب اور تحفے تحائف جو عمدہ تھے دریا میں کشتیاں ڈال کر ان میں بھروا دیے تھے، اور چپ کے ارباب دولت میں سے کسی کو خبر نہ ہو کھانے پینے کا بہت سا سامان ان میں لدوا دیا تھا۔ جب اس نے رات کو یہ خواب دیکھا تو اس نے اپنی بیٹی اور تمام اہل و عیال کو خفیہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے بھیجا، پھر اپنے اخوان سلطنت کو بلا کر ان سے خواب کے متعلق بیان کیا اور کہا کہ میرا ارادہ یہاں سے بھاگ جانے کا ہے، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ اس کے بعد اس نے اپنے غلام بلیس کو جو ہرقل سے بہت زیادہ مشابہ تھا بلا کر اپنا لباس پہنایا، تاج سر پر رکھا اور اس سے کہا کہ میرا ارادہ عربوں سے مکر و فریب کرنے کا ہے، تم یہاں میری جگہ رہو، میں ان کے پیچھے کمین گاہ میں جا کر چھپوں گا۔ یہ تمام سامان اسے پہنا کے گھر والوں کو لے کر کشتی کے پاس آیا اور اس میں سوار ہو کے چل دیا۔ بلیس نے اس کی جگہ بیٹھتے ہی ان 200 قیدیوں کے لانے کا حکم دیا اور حضرت یوکنا کی راستہ میں ملاقات ہو گئی۔ ناظرین، جب صبح ہوئی تو مسلمانوں کا لشکر مرتب ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر زحف کو لے کر آگے بڑھے۔ کافروں کا لشکر گھوڑوں پر سوار ہوا۔ بلیس بن ربوس لشکر کے درمیان میں ہوا۔ اسے ہر شخص ہرقل گمان کرتا تھا اور کسی کو کسی قسم کا اس کی طرف سے کوئی شک و شبہ نہیں تھا۔ فلنطانوس والیہ رومۃ الکبریٰ کے لشکر نے بادشاہ کے لشکر کو درمیان میں لے رکھا تھا اور وہ اس کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ حضرت یوکنا میں اپنے قبیلے کے آدمیوں اور 200 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسلحہ سے مسلح ہو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے بڑھ کر حملہ کیا۔ آپ کے بعد سعید بن زید بن عمر بن نفیل ادوی، پھر ربیعہ بن قیس بن حبیرہ نے، ان کے بعد میسرہ بن مسروق ابسی نے، ازاں بعد عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق، پھر ذوالقلع حمیری نے، پھر فضل بن عباس نے، پھر مالک نخی نے، ان کے بعد عمر بن مادی کرب زبیدی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے۔ ان سب سرداران افواج کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیہ لشکر کو لے کر حملہ آور ہو گئے۔ اب لوگ ایک دوسرے سے مخلوط ہو گئے۔ کثرت ازدحام نے ایک کو دوسرے پر چڑھا دیا۔ لڑائی کے شعلے چاروں طرف سے اٹھنے لگے۔ حضرت یوکنا رحمۃ اللہ علیہ نیز آپ کے عزیزوں نے حملہ کر دیا۔ حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے سینہ سپر ہو گئے اور حملہ پر حملہ کرنے لگے۔ آپ کی تمام تر کوششیں محض اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تھیں۔ آپ نے تلوار کا حق ادا کر دیا، رومیوں سے اپنا بدلہ لیا اور انہیں مار مار کر رکھ دیا۔ جب کسی کو ان میں سے قتل کرتے تھے تو چیخ کر کہتے تھے کہ یہ زرار بن ازور کو قید کرنے کا بدلہ ہے۔ آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں کا رخ نصرانی عربوں کی طرف تھا۔ آپ کے ہمراہی آپ سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان ساتھیوں کو نصیحت کرتے شجاعت دلاتے اور کہتے جاتے تھے، جنہوں نے تمہیں قید کیا تھا ان سے بدلہ لے لو، اکٹھے ہو کر ایک متفقہ حملہ کرو اور یاد رکھو کہ جنت کے دروازے کھل گئے
हूरें बनाव सिंगार किए तुम्हारे इंतज़ार में हैं। वहाँ के गिलमानो कसूर तुम्हारी पेशवाई के लिए मौजूद हैं और बदला देने वाला तुम्हारे पास है। जवानान या रब, तुम में से कौन शख्स हूरों से शादी की ख्वाहिश करता है? उनका मुहर जानों का खर्च करना है, इसको खर्च करके उनसे शादी कर लो। तुम में से कौन शख्स अरूस व नौबहार को हासिल करना चाहता है और कौन शख्स वहाँ गुलमानो कसूर से खिदमत लेना चाहता है? कहाँ हैं वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बद्र हुनैन में शामिल हुए थे? कहाँ हैं वो लोग जो अपने कलब से गफलत का पर्दा दूर करना चाहते हैं? लोगों, उस कौम की मवफ़क़त करो जिनकी हिम्मतें दार बका के लिए वक्फ हैं, और ऐसे दरवाज़ा की तरफ झुको जिसका मालिक हमेशा रहने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरादा किया है कि वो उस कौम को उसके मनाज़िल तक पहुँचा दें ताकि उनके हुस्न अफ़आल में ज़्यादती हो। उनके सामने से जो पर्दे हैल थे हटा लिए ताकि वो अपने उस घर को देख लें जिसकी बुनियाद नूर और रहमत की, दीवारें सोने की, पलस्तर मुश्क, मट्टी का फूर अंबर की, संगरेज़े ज़रो जवाहरात के, चिहार दीवारी मजीद व लतीफ़ की, पर्दे करम व एहसान के, दरख्त ला इलाहा इल्लल्लाह के, टहनियाँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की, फल सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह के, सहन संवात व अर्ज़ का, छत अर्श रहमान की है। जब ये पर्दे उनके सामने से हटा लिए जाएंगे तो वो लोग इन मकानात में रहने के मुश्ताक होंगे। उनसे कहा जाएगा कि तुम बग़ैर मौला की राह में जान खर्च किए इनमें दाखिल नहीं हो सकते। फिर उन्हें एहसान की खिलत बख्शी जाएगी और रिजवान का ताज पहनाया जाएगा। उनके सर पर गफरान के अलम बुलंद होंगे जिन पर सर मकनून से लिखा हुआ होगा, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में शहीद हुए हैं उन्हें तुम मुर्दा ना गुमान करो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, खाते हैं। हज़रत ज़रार बिन अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनों को मार मार कर तबाही और हलाकत का मज़ा चखा रहे थे कि अचानक अपने लश्करों को चीरता फड़ता और फौजों को मुंतशिर और परंगदा करता एक सवार देखा जो चीख चीख कर ये कह रहा था, ये ज़रार बिन अज़वर का बदला है। आपने उसे बगौर देखा तो वो आपकी बहन खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थीं। आपने ज़ोर से आवाज़ देकर कहा, या बिनते अज़वर, खुदावन ताला तुम्हें अजर अज़ीम अता करें, मैं तुम्हारा भाई ज़रार बिन अज़वर हूँ। हज़रत खौला बिनते अज़वर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, सलाम किया और चाहा कि कुछ कलाम करें, मगर आपने फरमाया, ये वक्त सलाम और गुफ्तगू का नहीं है। या बिनते अज़वर, काफरों से लड़ना तुम्हारे साथ गुफ्तगू करने से अफजल है। हाँ, अपने घोड़े की बाग मेरे घोड़े की बाग से मिला लो, मेरे नेज़े के साथ अपना नेज़ा मिलाए रखो और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद करो। अगर हम में से कोई शहीद हो गया तो सैयदुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर के पास मुलाकात होगी। कहते हैं कि आप अपनी बहन से ये फरमा ही रहे थे कि अचानक आपने रोमी लश्करों को हजीमत खा के पीछे की तरफ भागते हुए देखा। इसकी वजह यह हुई कि वाली रोमतुल कुबरा ने खुदावन ताला उस पर रहम फरमाए जब यह देखा कि जंग के शरारे बहुत ऊंचे हो गए हैं तो उन्होंने अपनी फ़ौज से हमला कर दिया और बलीस के पास पहुंच के उसे अपने कब्ज़ा में कर लिया। आप उसे हरकली समझ रहे थे। एक चीखने वाले ने चीख कर ज़ोर से कहा कि वाली रोमतुल कुबरा ने गदर करके हरकल को गिरफ्तार कर लिया है। ये आवाज़ बिजली की तरह आनन फानन फौज के उस सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक पहुंच गई और फिर उसमें ऐसी भगदड़ मची कि खुदा की पनाह, मुसलमानों ने कत्ल अजीम बर्पा कर दिया और इस कदर कश्तियों के पुश्ते लग गए कि सिवाय अजनादीन और यरमूक के और कभी नहीं लगे थे। नसरानी अरब 12,000 से ज़्यादा कत्ल हुए। मुसलमानों ने जबला बिन अहम और उसके लड़के को तलाश करना शुरू किया, मगर उन्हें उनका कुछ सुराग ना मिला। कहते हैं कि ये दोनों नई जिन के अकाबिर कौम कश्तियों में बैठकर हरकल के साथ चले गए थे। जबला बिन अहम और उसके बेटे के साथ जो नसरानी सादात और अकाबिर कौम भागे थे वो 500 थे। कहते हैं कि मुसलमानों ने डेरे खेमे हरीरी कपड़े खजाना घोड़े और जो कुछ साजो सामान था अपने कब्जा में किया। 30,000 आदमी गिरफ्तार और 70,000 रोमी कत्ल हुए। नसरानी अरब शिकस्त खा के भागे। बाज ने इंतकिया में पनाह ली, बाज कुस्ततीन बिन हरकल के पास कैसारिया में पहुंच गए। जब हरब अपने आलात को काम में ला चुकी और उसके शोले भड़क कर ठंडे हो गए तो मालो असबाब और कैदी हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर किए गए। आपने उन्हें देखकर बारी ताला का सजदा शुक्र अदा किया। बाज़ मुसलमानों ने दूसरे मुसलमानों को फतह की बशारत दी
आपस में सलाम और दुआ के मरासिम अदा किए। हज़रत ज़रार बिन अज़वर आपके साथी हज़रत युकन्ना फलन तनोस और आपके हमराही तशरीफ़ ले मुसलमानों को सलाम किया। मुसलमान उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका इस्तकबाल किया। मुसलमान उनकी मुलाकात के लिए उठ के आगे बढ़े और फलन तनोस की निहायत इज़्ज़त व तकरीम की। जलीलुल क़द्र और अकाबिर सहाबा रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने फरमाया, हमने अपने आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आप फरमाते थे, जब तुम्हारे पास किसी कौम का कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी आए तो तुम उसकी इज़्ज़त व तकरीम करो। जब फलन तनोस ने मुसलमानों की हुस्न सीरत, तवाज़ु और कसर इबादत देखी तो कहा, खुदा की कसम ये वही कौम है जिसकी ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी थी। फिर आपकी जमात हज़रत अबू उबैदा बिन जराह के हाथ पर मुशर्रफ व इस्लाम हुई और जब तक तमाम बलाद फतह नहीं हुए उस वक्त तक बराबर जिहाद करती रही। इसके बाद हज़रत फलन तनोस रहमतुल्लाह अलैह मक्का मुकरमा गया, हज किया, मदीना मुनव्वरा में जाकर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ की ज़ियारत की और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सलाम किया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उन्हें देखा तो आप जल्दी से खड़े हुए, उनके साथ मुसाफ़ा फरमाया। फिर तमाम मुसलमानों ने उनसे मुसाफ़ा किया। इसके बाद ये बैतुल मक़दस की तरफ चले गए और जब तक अल्लाह तबारक व तआला से वासिल न हुए उस वक्त तक यहीं इबादत में मशगूल रहे। नाजरीन, कहते हैं कि जब फलन तनोस बलीस को गिरफ़्तार करके हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में लाए थे, आपने उस पर इस्लाम पेश किया और जब उसने इस्लाम से इनकार किया तो आपने उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म फरमा दिया था। रावी का बयान है कि जब हज़रत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन तकिया के लश्कर और उसके आदमियों नीज़ उसकी मजबूती और कलाबंदी को देखा तो फरमाया, इलाही आप हमारे लिए इनकी तरफ राह कर दीजिए और हमें कामिल फतह बख्श दीजिए। कहते हैं कि बादशाह की तरफ से इन तकिया पर उस वक्त सलीब बिन मरकस नामी सरदार मुतय्यन था जो निहायत ज़ईफ़ुर राय आदमी था। उसने शहर पनाह की दीवार के ऊपर से लड़ने का इरादा कर लिया, मगर रोसाई शहर रात को पोप के पास जमा हुए और उससे कहा कि तू मुसलमानों के पास जाके जितनी मिकदार पर हो सके सुलह कर ले। ये हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की खिदमत में हाजिर हुआ और 3 लाख दिनार पर सुलह कर ली। जब सुलह के मुतालिक गुफ्त शनीद हो चुकी तो आपने उससे फरमाया, इस बात का हलफ उठाओ कि तुम गदर नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा शहर मजबूत घाटियों और पहाड़ों में घिरा हुआ है और निहायत महफूज है। उसने कहा, बहुत बेहतर है, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह जो उस हलफ के बाद 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 17 हिजरी को इंतकिया में दाखिल हुए, आपके सामने वो निशान जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके लिए मरम्मत फरमाया था मौजूद था। दाएं तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद और बाएं जानब हज़रत मैसरा बिन मसरूक अबसी थे। कुर्रा सूरह फतह आगे आगे पढ़ते चले जा रहे थे और इस शान व शौकत के साथ आपकी सवारी इंतकिया में दाखिल हो रही थी, हत्ता कि आप बाब जनान पर पहुंचकर खैमाजन हुए। वहाँ मस्जिद के लिए ख़त खींचा और हुक्म दिया कि यहाँ मस्जिद तामीर की जाए। चुनाचे वहाँ एक मस्जिद बनाई गई। आपने हज़रत मैसरा बिन मसरूक अबसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक नेज़ा लेकर एक सियाह निशान बनाया और सफ़ेद जली हरूफ में उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। फिर अपने हाथ में लेकर ज़ोर से एक जुम्बश दी और हज़रत मैसरा बिन मसरूक अबसी के सपुर्द करके आपने उनसे फरमाया, मैसरा तुम ये निशान लो और जान तोड़कर कोशिश करके ऐसी फतह हासिल करो कि दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाए और आखिरत में समान बख्शिश। इसके बाद आपने कबीले यमन में से 3000 बहादुर और शुजा मुंतखब करके उनकी सपुर्दगी में दिए। ये 3000 अशखास मुअज़्ज़ज़ और रईस लोगों में से थे जिन्होंने अपने तमाम हथियार ज़ेब बदन कर रखे थे और अपने अपने कबाइल का मशहूर लिबास पहन रखा था। ऊपर चादरें थीं, अमामे अदनी बांध रखे थे और कमरबंद में घंटी तख्मा चमड़े का लगा रखा था। इसके बाद आपने यमन के 1000 गुलामों को मुंतखब किया। ये सुर्ख रंग के कपड़े पहन रहे थे, सरों पर जर्द अमामे थे, तलवारें गर्दनों में हमायल थीं, हाथ में चमकने वाले ताजियाने थे और हर एक गुलाम अपने दिल में कह रहा था कि मैं एक पूरे लश्कर पर हमला करूंगा। उन पर आपने हज़रत दाम सबुल हौल रहमतुल्लाह अलैह को सरदार मुकर्रर किया और उन्हें हज़रत मैसरा बिन मसरूक अबसी की मातहती में देकर उनसे फरमाया, दाम सबुल हौल,
یہ غلام تمہاری کمان میں ہیں اور تم حضرت میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان ہو۔ ان کے مشورہ کے بغیر کچھ نہ کرنا۔ یہ نہایت مبارک فعال شخص ہیں اور ان کا مشورہ نہایت عمدہ اور نیک ہوتا ہے۔ حضرت دامس ابو الہول نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا، میں برو چشم اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ جب تمام فوج لیس ہو کے چلنے کے لیے آمادہ ہو گئی تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ کے معاہدین کو جو آپ کی ذمہ داری میں تھے نیز جو مسلمان خیر خواہی چاہتے اور جنگ کی اونچ نیچ سے واقف تھے بلایا اور ان میں سے 4 آدمیوں کو منتخب کر کے حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کے ساتھ کر دیا۔ ان کی حسن خدمات کے صلہ کے متعلق آپ نے یہ حکم صادر فرمایا کہ ان سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا۔ پھر ان سے یہ مشورہ طلب کیا کہ مسلمانوں کو دشمن کی تلاش میں پہلے کون سے درے کی جانب جانا چاہیے۔ ان سب نے مشورہ کر کے اس بات پر رائے قائم کی کہ شہر کورس کا درہ جو پہاڑ کے تمام دروں سے بڑا ہے پہلے اس پر فوج کشی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ایھا الامیر، یہ درہ ان شہروں کی طرح کا نہیں ہے جو آپ نے فتح کیے ہیں، بلکہ اس میں سخت سردی ہوتی ہے اور جا بجا پتھروں کے سوا کوئی اور چیز دکھلائی نہیں دیتی۔ راہیں تنگ، گھاٹیاں تاریک، خاردار جنگل اور خوفناک راستے ہیں۔ درخت بے شمار، کھڈ حد سے زائد اور پیچ در پیچ گھاٹیاں پڑتی ہیں۔ اہل یمن نے کہا کچھ پرواہ نہیں، تم ہمارے آگے آگے چلو، انشاءاللہ تعالی ہماری بہادری اور شجاعت کے کرتب دیکھو گے کہ اشش کر اٹھو گے۔ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی نے اسلامی پرچم کو حرکت دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نیز دوسرے مسلمانوں کو سلام کیا، قوم کے آگے آگے ہوئے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے بہادرانہ شان سے چل پڑے۔ حضرت ابو الہول اپنے سواروں کو لے کر چلے، معاہدین ان کے آگے آگے ہوئے اور تحلیل و تکبیر کے نعروں اور قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ حضرت عطا ابن جعد انفسانی کا بیان ہے کہ راہبر ہمارے آگے آگے تھے اور ہم برابر کوشش کرتے بڑے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ عقبہ جندراس کو طے کرتے ہوئے نہر سحور کو عبور کر کے ہم کورس کے قریب پہنچے۔ وہاں رات کو رہ کر صبح سوار ہو کے دروں کی طرف چلے اور دشوار گزار رہوں اور جاں گداز راستوں کو قطع کرنے لگے۔ درختوں کے جھنڈ کھڑے ہوئے تھے، پانی چاروں طرف سے بہہ رہا تھا اور چلنے کا راستہ اس قدر تنگ تھا کہ اس میں گھوڑا کسی طرح پیچھے کو نہیں مڑ سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمیں اس وجہ سے کہ ہمارے گھوڑے اس میں نہیں دوڑ سکتے اور نہ پیچھے لوٹ سکتے ہیں وحشت سوار ہوئی اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر خدا نخواستہ اس جنگل کا معاملہ دیگر گوں ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے یہ سخت مشکل کا سامنا ہوگا اور ان کے دشمن ان پر غالب ہو جائیں گے۔ راہبر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے حتیٰ کہ وہ ہمیں ایک نہایت بلند پہاڑ پر جس کی چڑھائی حد درجہ مشکل تھی لے گئے۔ مسلمانوں کو اس کی چڑھائی نہایت شاق گزری اور وہ اپنے اپنے گھوڑوں سے اتر کر گھوڑوں کی راسیں ہاتھوں میں تھام کے پاں پیادہ چلنے لگے اور گھوڑوں کو اپنے پیچھے کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت میسرہ بن مسروق ابسی کی جمعیت میں بھی شامل تھا۔ آپ دروں کو چرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ اونچے اونچے گنجان درخت اور بلند بلند پہاڑ ہمارے سامنے تھے اور ہم ان پر چڑھتے چلے جاتے تھے۔ میں نے یمن کے چمڑے کے بنے ہوئے موزے پہن رکھے تھے کہ گھوڑے سے اتر کر جب پا پیادہ چلا تو خدا کی قسم بہت تھوڑے عرصہ میں اس کے تلے گھس گھس کر اڑ گئے اور میرے پیر لہو لہان ہو کر ان سے خالی رہ گئے۔ راستہ کی سختی سے پیروں سے خون چل رہا تھا۔ راہبر ہمارے آگے آگے تھے اور ہم اسی حال میں ان کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ 3 دن اور 3 رات اسی حالت میں چلتے رہے۔ روزانہ ہمارے راہبر ہمیں ہدایت کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں ہوشیار رہو اور ہر طرح کی احتیاط رکھو، ایسا نہ ہو کہ دشمن تم ایسی جگہ آ کے رکھ لے اور تم کہیں کے نہ رہو بلکہ اسی تنگ راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ آخر خدا کر کے 4تھا دن ہوا اور ہم ایک ایسے مقام پر پہنچے جو اچھا خاصا فراخ اور کشادہ تھا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔